नमस्कार। पॉजिटिव न्यूज़ में आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत है। दर्शकों, हम सभी ये जानते हैं इंसान ने बहुत तरक्की की है। पिछले हफ्ते वर्ल्ड फोटोग्राफी डे होकर गया है। हम सभी जानते हैं फोटोग्राफी के आधार पर हम अपने जीवन के भूले बिसरे यादों को कैद कर सकते हैं। क्या फोटोग्राफी के बिना अपने जीवन को इमेजिन कर सकते हो? नहीं हो सकता ना, क्योंकि उसी के आधार पर हम अपने जीवन के पुरानी यादों में रंग भरते हैं। 1966 में पहली बार अंतरिक्ष से पृथ्वी का फ़ोटो लिया गया था। उसके बाद ही तो हमको पता चला पृथ्वी दिखती कैसी है। कितना बड़ा मदद हुआ ना फोटोग्राफी का। पुलिस वाले भी फोटोग्राफी के मदद से ही चोर को भी पकड़ पाते हैं। इसी के आधार पर हम कह सकते हैं कि इंसान के जीवन को सहज बनाने में फोटोग्राफी का कितना महत्वपूर्ण योगदान है। क्या आप अपने जीवन को फोटोग्राफी के बिना इमेजिन कर सकते हो? नहीं हो सकता ना। क्या आप कलरफुल फोटोग्राफी के बिना ब्लैक एंड वाइट की दुनिया को इमेजिन कर सकते हो? नहीं हो सकता ना। 1955 में पहली बार टेनिस बैट को कलर में दिखाया गया था। डेविस कप मैच जो ऑस्ट्रेलिया और यूएसए के बीच में हुआ था, उसको एमबीसी में दिखाया गया था। आप सभी को भी वर्ल्ड फोटोग्राफी डे की हार्दिक शुभकामनाएं हैं। चलिए चलते हैं अगली खबर की ओर। नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना 4 अप्रैल 1949 को हुआ था। शुरू में इस ऑर्गेनाइजेशन में 12 देशों ने हस्ताक्षर किया। बाद में अभी 28 देश इसके साथ जुड़ गए हैं, हस्ताक्षर भी किया है। इस ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना इसलिए किया गया ताकि अगर एक देश के ऊपर आक्रमण होता है तो ये माना जाता है जिन्होंने भी सिग्नेचर किया है उन देश पर भी आक्रमण हुआ। पंजाब में 27 अगस्त को श्री चंद जी के जयंती को बड़े ही धूमधाम से मनाया जाता है। श्री चंद जी गुरु नानक जी के पहले बेटे थे। उस दिन श्री चंद जी के प्रवचन सभी सुनते हैं और कई प्रकार के विशेष रंग बिरंगे कार्यक्रम भी होते हैं। 28 अगस्त को राजस्थान में रामदेव जयंती और तेजा दशमी मनाया जाता है। श्री रामदेव जी 400 ईस्वी में पोखरान में राज्य करते थे। बहुत ही आध्यात्मिक शक्ति वाले व्यक्ति थे। उनको श्री कृष्ण का अवतार भी माना जाता है। इस त्योहार के दिन मंदिरों को नए कपड़ों से सजाया जाता है, विशेष भोजन भी बनाया जाता है और लकड़ों के घोड़े भी बनाए जाते हैं। भाद्रपद शुक्ल के दूसरे दिन यह मनाया जाता है। 28 अगस्त को जाट लोग श्री तेजा जी के निमित्त तेजा जी दशमी मनाते हैं। इस दिन बड़े ही धूमधाम से चीज़ें खरीदते हैं, उनकी झांकियाँ निकाली जाती है, सुख शांति समृद्धि की प्रार्थना भी करते हैं। ऐसे माना जाता है श्री तेजा जी लोगों को सांपों से रक्षा करते हैं। दर्शकों, हम सभी जानते हैं पूरे संसार में प्रॉपर्टी को लेकर कितने सारे झगड़े होते रहते हैं। इसके लिए गाँवों में एक त्योहार मनाया जाता है जिसका नाम है बोंडारम। ये त्योहार खास करके अगस्त मास में मनाया जाता है। इस दिन सभी ये संकल्प करते हैं हम अपने विवादों को ख़त्म कर प्यार से रहें। यह त्योहार गाँव में बहुत ही धूमधाम से मनाया जाता है। दर्शकों, हम सभी जानते ही हैं मानव परमात्मा की सर्वश्रेष्ठ रचना है। मानव में ही सोचने की, बोलने की शक्ति भी होती है। शरीर को संभाल कर रखना अपना ही काम है। इसके लिए शरीर में पैदा होने वाली बीमारियों को जानकर घर बैठे ही उसका इलाज भी हम कर सकते हैं। तो आइए दोस्तों, देखते हैं हमारा अगला कार्यक्रम स्वस्थ रहो मस्त रहो। हमारे साथ है हरीश वैद्य जी। चलिए देखते हैं कौन सा हेल्थ टिप वो हमारे लिए लेकर आए हैं। स्वस्थ रहो मस्त रहो। ओम शांति, वंदे मातरम। इस चैनल के सभी दर्शकों का मैं स्वागत करता हूँ स्वस्थ रहो मस्त रहो में। पिछले एपिसोड को देखते हुए कुछ प्रश्न ऐसे आए थे। कईयों ने पूछा है कि थायराइड अगर है किसी को तो उसके लिए एक्यूप्रेशर में क्या कोई दाब बिंदु है, कोई एक्यूप्रेशर पॉइंट है? हाँ, निश्चित रूप से हैं।
वो आपको 15-20% जितना फ़ायदा करा सकते हैं। चलिए आप बिल्कुल सतर्क होकर बैठ जाइए और आप मेरे साथ भी कर सकते हो। देखिए सबसे पहला एक्यूप्रेशर पॉइंट जो है वो इस अंगुष्ठ के नीचे जो गादी वाला हिस्सा है, जिसको चंद्र का पहाड़ कहा जाता है, उसको इस अंगूठे से ऐसा दबाइए। हो सके तो किसी और व्यक्ति की मदद लीजिए। ये ऐसा दबाइए और ऐसा घुमाइए और थोड़ा दबा के आप इस साइड में उसको बाहर की ओर थोड़ा निकालें ताकि थायराइड का एग्जैक्ट बिंदु आपके पकड़ में आ जाए। इस प्रकार से आप दबा देना इस विषय को। फिर दूसरा पॉइंट है बीच ठीक अंगूठे के पीछे ये जो बीच वाला हिस्सा है उसको इस तरह से दबा देना। आपको बहुत दर्द होगा, वहाँ पर चुभन भी होगा, दर्द भी होगा। हो सकता है ये दर्द थोड़े दिन तक रहे, लेकिन उसको बहुत ज़ोर से अचानक मत दबाना। किसी ऐसे व्यक्ति को मत दबाने कहना कि जो अचानक ही प्रेशर से दबा दे, नहीं तो बहुत दिन दर्द होगा। अच्छा, ये एक पॉइंट, ये वाला एक पॉइंट, ये वाला दूसरा पॉइंट। दूसरा, ये दोनों उंगलियां और ये दोनों उंगलियां साइड में निकाल दो। फिर ये बीच वाला जो पॉइंट है उसको आप दबा देना। इस बीच वाले पॉइंट को यहाँ दबाने से आपको चुभन होगा, जैसे किसी तीव्र नोकदार चीज़ का चुभन होता है ना, वैसे होगा। ये 1 से 2 मिनट करना। फिर ठीक इसके पीछे वाला जो बिंदु है उसको 1 से 2 मिनट करना। ये हुआ 1, 2, ये 3 और ये 4 पॉइंट हुए। फिर एक पॉइंट यहाँ पर है कि आप हाथ के इस हिस्से को ऐसे प्रेशर देना। ये यहाँ 1.5 से 2 मिनट प्रेशर देना आप ऐसे। बहुत दर्द होगा यहाँ थोड़ी देर के लिए तो, लेकिन जिनको थायराइड है ना उनको तो बहुत अच्छा फील होगा। ये 1 से 2 मिनट इस प्रकार से 10 और ऐसे घुमाए और 10 एंटी क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज घुमाना। दोनों हाथ में दोनों पॉइंट्स हैं। आप मैंने जो ये बताया वो इस हाथ में भी है, इस हाथ में भी है। और आगे वाला जो पॉइंट है वो कान का ये जो छेद है, इस छेद में आप दबा देना। किसी और से प्रेशर कराना। ऐसे आप दबाओगे इस छेद को तो यहाँ तो बहुत चुभन होगा। फिर इस बिंदु को भी आप दबा देना, यहाँ पर भी आपको चुभन होगा। ये पॉइंट बताए। फिर एक पॉइंट जो है वो पैरों में भी है। मैं पैरों में जो पॉइंट है वो भी बता देता हूँ आपको। यहाँ पर ऐसे हाथ रख दीजिएगा और अंगूठा जहाँ जाए वही पॉइंट समझ लो, उसको आप दबा देना। यहाँ तो बहुत ही दर्द होगा। अगर थायराइड है तो उसको बहुत ही दर्द होगा। ये क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज 10-10 बार घुमाइए, दोनों पैरों में घुमाइए। और जो हाथ में पॉइंट्स है ना वो पैरों के पंजे में भी पॉइंट्स है, उसका थोड़ा आप ख्याल कर लेना। देखिए इसमें आपने आपकी औषधियाँ तो चालू ही रखनी है, जो डॉक्टरों ने परहेजी की है वो भी करनी है, लेकिन ये एक एडिशनल आपको मदद देगा। 15 से 20% आपको रिलीफ हो जाएगा। बाकी तो एक पाउडर मैंने बनाया है, बहुत पावरफुल है, बहुत सस्ता है। फटाक से एक ही पैकेट में, एक ही चूर्ण के पैकेट में 1 से 1.5 महीने में थायराइड में लगभग मिटने तुल्य फायदे हो जाते हैं। लेकिन आपने इसी थेरापी को नेचुरली अपनाना है और अनुलोम विलोम करना है, सिंहासन करना है। बस इतने 2-3 प्राणायाम कर लोगे आप तो मुझे लगता है बहुत ही फायदे होंगे। इसके साथ साथ आप उज्जयी प्राणायाम भी कीजिए और उसी से बहुत बेहतरीन आपको रिजल्ट्स मिलेंगे। इस विषय का पूरा श्रेय मैं भगवान शिव के चरणों में अर्पित करता हूँ और प्राणों से भी अधिक प्रिय मेरी भारत माता को प्रणाम करता हूँ। आज के विषय का समापन करता हूँ। अस्तु, वंदे मातरम। आप सभी जानते ही है पूरी दुनिया में कोविड-19 का कितना बड़ा असर हुआ पड़ा है। कहाँ मेंटल स्टेबिलिटी नहीं है तो फिज़िकल स्टेबिलिटी नहीं है। लोगों में कई प्रकार की समस्याएं देखने को आ रही है। ऐसे सिचुएशन में हमको यह नहीं समझ आता कि हम क्या करें। तो आइए सुनते हैं आध्यात्मिक सॉल्यूशन आदरणीय सूरज भाई जी से। ओम शांति। आजकल समाज में एक बड़ी समस्या उभर कर आ गई है और वो है कि पहले पुरुष लोग जॉब पर जाते थे, बिजनेस में चले जाते थे, घर से बाहर रहते थे। बहनें अपना काम कर लेती थी, थोड़ी मुक्त भी हो जाती थी। आजकल
सब घरों में रह रहे हैं, तो थोड़ा संस्कारों का टकराव हो रहा है, थोड़े व्यसन और विकार बढ़ रहे हैं, इच्छाएं बढ़ रही हैं, मनुष्य अनकंट्रोल्ड हो रहा है। कहीं नारियां सताई जा रही हैं तो कहीं नरों को सहन करना पड़ रहा है। दोनों बातें हो रही हैं। लोग सोचते हैं क्या करें, लेकिन आप ये भी तो सोच सकते हैं हम अलग अलग रहे, दूर रहे, अब कोविड-19 ने एक सुंदर समय दिला दिया कि हम समीप आ गए, तो क्यों न इस समीपता का परम आनंद लें, तो क्यों न हम इस समीप रहने का आनंद लें। बस थोड़ा सा परिवर्तन अपने में करना है, झुककर चलना, क्योंकि ये टकराव केवल ईगो के कारण होता है, और ईगो मनुष्य का एक बहुत बड़ा शत्रु है जो उसकी खुशी को, शांति को, सुखों को छीन ले जाता है। फिर कहीं ईगो में पुरुष कहेगा अपनी पत्नी से अपने मायके से पैसे लेकर आओ, उसको थोड़ा टॉर्चर भी कर सकता है। नहीं, है मायके बेचारे किस किस को पैसा देंगे। आपकी बहन भी आपके घर में आ जाए और कहने लगे पैसा दो, घर नहीं चल पा रहा है, तो कैसा लगेगा। इसलिए जो है, जैसा है, जितना है, उसमें ही सुखपूर्वक जीवन जीने की प्लानिंग कर लो। झुककर चलेंगे तो महान बन जाएंगे, झुकोगे तो संस्कारों का मिलन हो जाएगा। झुककर चलना सीखेंगे तो घर में शांति स्थापित हो जाएगी, और अकड़ कर चलना सीखेंगे तो ये अहंकार आपके घर में अंधकार ले आएगा और आपको जीने का मजा नहीं आएगा। इसलिए स्त्री पुरुष, पति पत्नी एक दूसरे के गुड फ्रेंड बन जाओ, न एक दूसरे को कटु वचन बोलो, न किसी की भावनाओं को हर्ट करो, न स्वयं हर्ट हो। बहुत सहज भाव से जीवन चलाओ तो आपका ग्रस्त जीवन आनंद से भर जाएगा और ये दिन समाप्त हो जाएंगे, सुनहरे दिन आ जाएंगे। ओम शांति। दर्शकों, ये हम हमेशा याद रखें, संसार में ऐसा कोई ताला नहीं है जिसकी चाबी ना हो। हम आशा करते हैं आपकी प्रॉब्लम्स के लिए आध्यात्मिक सॉल्यूशन मिल ही गया होगा। चलिए चलते हैं हमारा अगले सेगमेंट कल की बात। आज के कल की बात कार्यक्रम में हम आपसे कुछ ऐसी हस्तियों का परिचय कराएंगे जिन्होंने दुनिया को बदलने के लिए, मानव कल्याण के लिए अपना पूरा ही जीवन समर्पित किया है। उनका नाम स्वर्णिम अक्षरों में लिखा गया है। उन्होंने समाज सेवा में अपना लक्ष्य को पाया है। इन सभी महान हस्तियों का लक्ष्य एक ही था, लेकिन उसको पाने का तरीका अलग अलग था। आइए मिलते हैं विश्व बंधुत्व की मूर्त विश्व की दादी जी से, जिस दादी जी को देखकर हर एक यही कहता था ये मेरी दादी है। दादी जी ने पूरे विश्व में आध्यात्मिकता का डंका बजाई है, हर एक को पालना दी है, प्यार दिया है, हर एक को अपनेपन का फीलिंग दिया है। हर एक यही समझता था ये मेरी माँ है। दादी प्रकाश मणि जी ब्रह्मा कुमारीज के चीफ थी। हर साल 25 अगस्त को उनकी पुण्यतिथि मनाया जाता है। चाहे नेता हो, अभिनेता हो, बच्चा हो या बूढ़ा हो, जिनके साथ भी दादी जी मिलती थी उनके जैसे ही हो जाती थी। ऐसी ही विशेषताओं से संपन्न थी हमारी दादी जी। ऐसी महान दादी जी को हम तहे दिल से शत शत नमन करते हैं, जिन्होंने अनेक आत्माओं को परमात्मा की अनुभूति कराई। तो आइए सुनते हैं हमारे कुछ विशेष अनुभव दादी जी के साथ के बड़े भाई एवं बहनों से। एक बार मधुबन में सुबह 6 बजे बहुत जोर का धरती कंप आया, बहुत जोर का।
तो सुबह 6 बजा था, वो टाइम था नहाने धोने का। तो सब नहा धो रहे थे और ज़ोर से भूकंप आया, धड़ 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 हिलने लगी। दादी ने कुछ भी नहीं देखा, सीधा भाग करके आई लाइट हाउस। वही एक बिल्डिंग थी। सब भाई ठीक हो, सब कमरे में गई, सबको देखा तो ये देखा कि दादी कैसे माँ की तरह पालती थी। हम सब कुमारों को कहती थी, हम सब एक एक कमरे में 5-5 लोग रहते थे। तो दादी कहती थी यही पांचों आपस में अपने माता पिता हो, यहाँ और तुम्हारा बाबा है और कोई नहीं है। लेकिन पेशेंट के लिए भी दादी बड़ी दिल रखती थी। मेरे को हमेशा कहती थी, बनारसी पेशेंट का दिल लो। एक बीमारी ऐसी चीज़ है कि उस समय लौकिक याद आता है, माँ बाप याद आते हैं, संबंधी याद आते हैं। बाबा के घर में रह करके, भगवान के घर में रह करके और संबंधी याद आए तो क्या होगा। इसलिए नहीं, उनको इतनी सेवा करो, जो कुछ चाहिए जो चाहिए वो दो, ताकि उनको लौकिक याद न आए। मैंने दादी इतना ब्रॉड माइंड थी। उसी तरह सन्यासियों के लिए लीजिए, दादी ने सन्यासियों की सेवा का जवाबदारी हमारे ऊपर रखा था। तो जब तक दादी जी थे तब तक सन्यासियों की सेवा हम करते रहे। फिर एक बार की बात है, एक सन्यासी गुफा में बहुत बीमार था। वो मेरे को याद कर रहा था और मेरे को तो इतना टचिंग नहीं होती थी कि मैं जाऊं। दादी ऐसे ही हम जा रहे थे तो दादी मेरे को बुला करके पूछी, ये सारे सन्यासी सब ठीक हैं? तो मैं ऐसे ही बोल दिया कि दादी एक सन्यासी दिखाई नहीं देता, बाकी हम नकीले चक्कर लगाने जाते हैं तो सबसे हेलो हाय हो जाती है, एक नहीं दिखाई देता है। तो दादी बोली कि देख क्या, उसके गुफा में जाओ। मैं देखा तो बीमार था और कई दिन से वो याद कर रहा था। मैं आकर के दादी को बताया। दादी ने बोला कि अभी अभी उसको दूध, ब्रेड, बिस्कुट, दवाई ले करके जाओ, दे करके आओ। कोई भी, ये बेचारे, इनको कौन पूछने वाला है, कौन देने वाला है। तो इसलिए इनका दादी से पूछो नहीं। दादी आज छुट्टी दे देती है कि इनकी सेवा करो, इनको कुछ भी चाहिए, यज्ञ में कमी नहीं है, ले जा कर के खिलाओ पिलाओ, उनको संभाल करो, समझो कि ये भी एक यज्ञ के बच्चे हैं। जिसे सभी ब्राह्मण मेरी दादी के नाम से आज भी सभी ब्राह्मण याद करते हैं। ऐसी बेटी दादी के साथ मुझे अंग संग रहने का लगभग 18 वर्ष सौभाग्य मिला। मैं देखता था दादी जब थे वहाँ पर, हम माउंट आबू ग्लोबल हॉस्पिटल में था, तो कभी कभी मुरली में हम आते नहीं थे। तो दादी ने कैसे मुझे मुरली में रेगुलर बनाया। तो शाम के समय जब मधुबन में आते थे हम लोग, हॉस्पिटल की ड्यूटीज करने के बाद शाम को जब इवनिंग में मेडिटेशन के लिए आते थे, तो दादी वहीं पर चांदनी चौक, पांडव चांदनी चौक कहते, दादी वहाँ बैठी होती थी। दादी इशारे से मुझे बुलाती थी। तो दादी कहती, गुप्ता जी सुबह मुरली में नज़र नहीं आए। मैंने कहा दादी सुबह सुबह पेशेंट आ गया था सीरियस, तो उसमें अटेंड करने में लगे रहे। दादी कहते कितने बजे पेशेंट बेटर हो गया था? मैं दादी 7:30 बजे बेटर हो गया था। कहते कोई बात नहीं, 5 मिनट के लिए आ जाते ना। तो सब, मैंने कहा दादी लेट तो आना मुरली में अच्छा नहीं लगता है। दादी ने कहा नहीं, सब जानते हैं डॉक्टर को लेट हो सकता है, पेशेंट आ जाता है, आपकी मैं सीट फिक्स कर देती हूँ, आपको रोज़ मुरली में आना है, चाहे 5 मिनट आओ, चाहे आप लास्ट में धारणा के लिए मुख्य सार ही सुनो, कि तो आपको आना ज़रूर है। तो दादी ने मुझे इस तरह से एक रेगुलर बना दिया मुरली में आना ही है। हालांकि मैं सुबह सुबह मुरली पढ़ लेता था अमृत वेला योग करके ही, किंतु दादी ने कहा नहीं, मुरली में ज़रूर पहुँचना। मैं मुनि दीदी को पता चला कि मैं डिस्पेंसरी में यहाँ सेवा पर हूँ, तो सर्दियों के समय में जब बाबा की सीज़न चलती थी तो दादी को खांसी की तकलीफ़ हो जाती थी। तो डॉक्टर्स उन्हें राय देते थे कि वो सोने के पहले स्टीम लें। तो उन्होंने मुझे बोला कि आपको रात को आना है और दादी जी की जो भी सेवा में मदद चाहिए वो आप करेंगे। तो मैं जाने लगी और
मैं देखती थी और भी 3-4 बहनें आ जाती थी और दादी सोने के पहले मुरली पढ़ते थे। ये दादी का नियम था। कितना भी देरी हो जाती थी कार्यक्रम में या जो भी हो, मतलब दादी मुरली पढ़कर ही सोते थे और मुरली भी पूरी पढ़कर ही सोते थे। तो उस समय बीच बीच में हमें भी दादी जी कुछ पॉइंट सुनाते थे और दादी को जो भी आवश्यक सेवा होती थी उस समय, अगर कहीं दादी को दर्द है, कुछ दवाई वगैरह लगा के देना है या जो भी, तो लास्ट तक हम रहते थे कमरे में और हम बहनों को सभी मतलब मधुबन वालों को जैसे पता होता था तो वो कहते थे दादी की रात्रि गीता पाठशाला है। तो बहुत अच्छी पालना मिलती थी। दादी जी हमें कहा करती थी कि आप जो भी सेवा करते हो, अगर कोई आपको कोई सेवा के लिए बुलाए, कोई सेवा दे, तो आप उसे कभी ठुकराना नहीं। सेवा आपके पास चल के आई है, आपका भाग्य जगाने, तो आप किसी को ना कह के अपने भाग्य को ठुकराओ नहीं, क्योंकि अपने भाग्य को ठुकराना माना नास्तिक बन जाना है। सभी को हाँ करो, सभी को खुश करो, सभी की दुआएं दो। ये दुआएं ही आपको आगे बढ़ाएंगी। और मैं अपने जीवन में इन छोटी छोटी बातों का काफ़ी अनुभव किया। और कैसी भी सेवा हो, असंभव से असंभव सेवा हो, तो भी बड़ों की दुआएं और वरदानों ने हमें हिम्मत दी और आगे बढ़ाया है। तो आप सभी ने सुना ना आदरणीय दादी जी के विशेषताओं के बारे में। ऐसी थी हमारी दादी जी, इतनी विशेषताओं से संपन्न थी, कितना भी उनकी महिमा करे बहुत कम है। सागर को स्याही बनाकर, जंगल को कलम बनाकर, धरती को कागज़ बनाकर लिखे तो भी उनकी महिमा का गाथा हम नहीं लिख सकते हैं। आइए चलते हैं दूसरी महान विभूति की तरफ। आजकल गरीबों को कौन पूछता है? मदद करना तो दूर की बात, पूछने वाला भी कोई नहीं है। ऐसी परिस्थिति में हमने ऐसी महान विभूति को देखा जिन्होंने अनाथ बीमार की सेवा की, उनको गले लगाया। वही है हमारी और आपकी अति प्यारी मदर टेरेसा जी, जिन्होंने कोलकाता से मिशनरी चैरिटी शुरू किया और हर एक बीमार जिनको लेप्रेसी की बीमारी थी उनकी सेवा किया, उनको गले लगाया, उनके दुख दर्द को दूर किया। तो ऐसी महान विभूति का जन्मदिन 26 अगस्त को होता है। वो हमेशा यही मानती थी कि लोगों की सेवा ही भगवान की सेवा है, सेवा में ही भगवान का प्यार वो अनुभव करती थी। 87 साल की उम्र में हार्ट का दोहरा पड़ने के कारण उन्होंने मृत्यु को पाया। लोकमान्य तिलक एक ऐसे फ्रीडम फाइटर थे जिन्होंने अंग्रेज़ों के विरुद्ध लड़ाई लड़ी और लोगों को साथ जोड़ने के लिए गणेश चतुर्थी का उत्सव भी प्रारंभ किया। हम सभी जानते हैं पूरे भारत में गणेश चतुर्थी को धूमधाम से मनाया जाता है। 10 दिन तक गणेश जी को घरों में रखा जाता है और ये भी कहा जाता है जिस घर में गणेश चतुर्थी मनाया जाता है उस घर में सुख, शांति, समृद्धि आती है। इस त्योहार के दिन छोटे हो या बड़े हो सबको मोदक, मिठाइयाँ बांटी जाती है। हिंदू कैलेंडर के हिसाब से भाद्रपद शुक्ल के चौथे दिन यह त्योहार मनाया जाता है और इस साल अगस्त 22 के दिन इस त्योहार को पूरे भारत में धूमधाम से मनाया गया। आइए चलते हैं हमारा नेक्स्ट सेगमेंट की ओर, कहानी से सीखो। हम सभी को कहानियाँ बहुत पसंद है, चाहे बड़े हो या छोटे हो, हर एक कहानी सुनना चाहता है क्योंकि उससे कुछ न कुछ सीख हमको ज़रूर मिलती है। तो आइए चलते हैं और देखते हैं और सुनते भी हैं हमारी प्रभा बहन जी के पास आज कौन सी ऐसी कहानी है जिससे हमको सीख मिलने वाली है। नमस्कार, इंद्रधनुष में आपका स्वागत है। आज फिर आपको मन की सच्चाई,
मन की शक्ति के बारे में एक कहानी बताने जा रहे हैं। एक व्यक्ति को फांसी की सज़ा सुनाई गई। कुछ डॉक्टर्स उस व्यक्ति के पास गए, उससे कहा, देखो भाई, कल आपको फांसी की सज़ा होने वाली है। वैसे भी सज़ा तो होना ही है, मरना आपको है, लेकिन हम एक रिसर्च कर रहे हैं। अगर आप हमें परमिशन दें तो हम फांसी की जगह आपको एक सांप से कटवा के अगर मारें तो आपको कोई ऑब्जेक्शन है? उस व्यक्ति ने सोचा, मरना तो है, चाहे फांसी से मरूं चाहे सांप काटने से, और ये डॉक्टर कह रहे हैं कि इससे मानवता की बहुत बड़ी सेवा होगी, हम एक रिसर्च कर रहे हैं। तो उस कैदी ने कहा, ठीक है, आप भले ही सांप से कटवा के भी मेरी मौत की सज़ा उस तरह से दिला सकते हैं। उस कैदी को लाके उन्होंने कहा, ठीक है। उस कैदी ने कहा, ठीक है, सांप से भी मैं मरने के लिए सांप काट के मुझे मारे तो भी मैं तैयार हूँ। डॉक्टर्स ने बहुत बड़ा एक सपेरे को बुलाया और एक बहुत बड़ा सांप निकाल के उसको दिखाया कि ये सांप है, ये काटेगा, बहुत जहरीला है, 2 मिनट भी नहीं लगेंगे और आपके प्राण निकल जाएंगे। दूसरे दिन ठीक सुबह के समय, जो समय फांसी का था, उस समय वो सारे डॉक्टर्स पहुंचे। सपेरा आया, उसको सांप फिर दिखाया और उसके चेहरे के ऊपर काला कपड़ा डाल दिया गया और उससे कहा कि सांप को छोड़ो। सपेरे ने कहा कि सांप को मैंने पिटारे से छोड़ दिया है, सांप आ रहा है, आ रहा है, आ रहा है, और वो बिल्कुल आपके पैर के करीब पहुंचा और सपेरे ने बीन बजाया कि सांप को कहा काटने को, और सांप ने उस कैदी को काटा। और 2 मिनट वो कैदी तड़पता रहा, चिल्लाता रहा, हाय राम, मेरे शरीर में जहर फैल रहा है, पूरे शरीर में सांप ने काट लिया, अब मैं मरा मरा मरा। और सही में 2 मिनट के बाद उस कैदी की मौत हो गई। जब उस कैदी की मौत हो गई, उस कैदी की डेड बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए हॉस्पिटल में भेजा गया। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट में आया कि इस कैदी को सांप ने काटा और उसके शरीर में सांप का जहर मिला। लेकिन दर्शकों, उस कैदी को सांप से नहीं कटवाया गया था, उसे सांप दिखाया गया था, उसे कहा गया था सांप पैर के पास आ रहा है। और जब उस सपेरे ने कहा कि सांप को काटने को, उसी समय एक व्यक्ति ने उस कैदी के पैर में 2 पिन चुभोई थी। अब सांप काटने का अनुभव तो किसी को नहीं होता, उसे लगा कि 2 पिन चुभी, यानी 2 दांत से सांप ने काटा और वो कैदी मर गया। पिन हमारी ज़िंदगी में कितनी बार हमको चुभते हैं, क्या कभी हमारी मौत होती है? क्योंकि हमें पता है कि पिन से किसी की मौत नहीं होती, क्योंकि उस कैदी के मन को बताया गया था, सांप इतना बड़ा जहरीला दिखाया गया था। और जब उसके पैर में वो पिन चुभोई गई तो उसके मन में क्या संकल्प आए, मन में क्या विचार आए कि मेरे को सांप ने काटा, और मन ही मन उसके मन में क्या सोचने लगा, सांप का जहर तो पूरे शरीर में फैलता है, पूरे शरीर में फैलता है, और पूरे शरीर में जहर फैल गया और 2 मिनट में वो मर गया। मन के संकल्पों ने मन में जहर पैदा कर दिया और वो व्यक्ति 2 मिनट में मर गया। इतनी शक्ति है आपके विचारों में। अगर मन के नकारात्मक संकल्प हैं, अगर मन के नकारात्मक संकल्प है तो वो मन में जहर भी पैदा कर सकते हैं। और जैसे कि पहले आपको सुनाया था कि मन के संकल्प अगर हमारे सकारात्मक है तो मन में कहीं ना कहीं अमृत भी पैदा कर सकते हैं। जो आपको वो डॉक्टर वाली कहानी सुनाई थी कि कोट के बटन से हार्ट अटैक ठीक हो गया, हमारे मन में ही अमृत है, हमारे मन में ही विष है। इसीलिए कहा मन के जीते जीत है, मन के हारे हार। मन जीते जगत जीत। अगर आपको दुनिया में जीतना है तो दुनिया को नहीं, अपने मन को जीतिए। जितने आपके मन में संकल्प
सकारात्मक होंगे, अपने प्रति, दूसरों के प्रति, दुनिया के प्रति, प्रकृति के प्रति और सारे विश्व के प्रति, उतना उतना आपका कल्याण अपने आप होगा। आपको दुनिया में कोई नहीं हराता, आपको अपना कमजोर मन हराता है। और मन को पावरफुल बनाने के लिए अगर कुछ पल आप परमात्मा से योग लगाते हैं, साधना करते हैं, जैसे मेडिटेशन करते हैं, तो वो मेडिटेशन से परमात्मा की शक्ति आती है। अगर आप कुछ पल परमात्मा से प्रार्थना करते हैं, साधना करते हैं, तो परमात्मा की वो पॉजिटिव एनर्जी आपके अंदर आती है मन में, और मन की नकारात्मकता निकलते जाती है, मन में पॉजिटिविटी आती जाती है, और आप जो कार्य जैसा करना चाहे उस कार्य में आपको सफलता मिलती है। आशा ही नहीं लेकिन पूरा विश्वास है कि आज से आप अपने मन को बहुत पावरफुल बनाएंगे। कुछ पल सुबह और रात को सोने के पहले उस परम पिता परमात्मा से योग करेंगे, उसकी सकारात्मक ऊर्जा लेंगे, ताकि कदम कदम पे आपको सफलता प्राप्त हो। नमस्कार, ओम शांति। दर्शकों, कहानी किस्से तो चलते रहते हैं, घड़ी की सुइयां यही बता रहे हैं अभी छुट्टी लेने का वक्त आ गया है। मुझे दीजिए इजाज़त। चलते चलते सुनते हैं दादी जी के ऊपर एक प्यारा सा गीत। नमस्कार, बी पॉजिटिव, बी सेफ। आकाशवाणी जे पुण्यात्मा थी महा, पुरुषार्थ से बनी वह ब्रह्मा पिता समान। दादी प्रकाशवाणी जे पुण्यात्मा थी महा, पुरुषार्थ से बनी वह ब्रह्मा पिता समान। छोटा पौधा बरगद बना दिया, उसी विशाल वृक्ष की मिलती है सबको छाया। ऐसी कुशल प्रशासिका मधुबन की थी वो शान, पुरुषार्थ से बनी वह ब्रह्मा पिता समान। मीठी सी वाणी और स्नेह ममता द्वारा हम बच्चों को मिला था प्रेम रूहानी प्यारा। इसीलिए ही करते थे कुर्बान उन पे जान, पुरुषार्थ से बनी वह ब्रह्मा